क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 बल और दाब। आज हम बल के बारे में पढ़ेंगे। बल किस प्रकार से काम करता है। ये आदमी जो एक फुटबॉल को कैच कर रहा है हाथों से पकड़ने की कोशिश, और ये लड़का जो स्टिक से गेंद को मार रहा है, और ये शायद क्रिकेटर जो गेंद को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसमें हाथों की ताकत से लोग फुटबॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसमें भी बल लगता है। अगर आप किसी फोर्स के साथ में एक गेंद को मारते हैं तो भी इसमें बल लगता है। किसी गेंद को पकड़ना भी हो तो भी इसके अंदर बल लगता है। छोटा सा एग्जांपल समझेंगे फोर्स क्या है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से जो सामने बल और दाब लिखा हुआ है वहाँ तक मूवमेंट करवाना है, तो यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करूँगा मैं पीछे से, जो मेरी छोटी सी उंगली के द्वारा लगाया जा रहा है, और ये मूवमेंट होते होते यहाँ पर पहुँच रही है। जो भी वस्तु है यहाँ पर अगर पहुँचती है तो उसके लिए जो मैंने ताकत लगाई है वो बल है। पर इसको घुमाना है तो भी मुझे ताकत की ज़रूरत है या बल की ज़रूरत है। आप इस फोटो में देख सकते हैं एक आदमी कार को धक्का देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कार बंद पड़ी है तो उसको थोड़ा सा आगे ले जा रहा है ताकि रास्ते पर जगह हो सके। तो पीछे से अगर आदमी ये पाँव की सहायता से बैलेंस बनाकर हाथों से धक्का दे रहा है तो कार आगे चल रही है। कार ने अपनी जगह बदल दी है, तो ये सब मुमकिन हो रहा है बल के कारण। इस फोटो में लड़कियां दोनों एक खेल खेल रही है जिसके अंदर हाथ पकड़ के गोल गोल घूमा जाता है। तो गोल गोल घूमने के कारण एक दूसरे को ये खींचती हैं विपरीत दिशा में, इसलिए जो बल है लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा और ये लड़कियां एक दूसरे को गोल गोल घुमा पाएगी। इस फोटो में जो आदमी आप देख रहे हो वो बैल को खींचने की कोशिश कर रहा है, बैल उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, इसमें भी बल लग रहा है। बैल के द्वारा आदमी को पीछे खींचने के लिए बल लग रहा है और आदमी के द्वारा बैल को आगे खींचने के लिए बल लग रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हैं एक बॉक्स को दो बच्चे आगे खिसका रहे हैं, इसके लिए भी बल लग रहा है। जब बल एक ही दिशा में होता है तो बॉक्स आगे चला जाता है, लेकिन अगर बल विपरीत दिशा में होता है, जैसे कि दो लड़के एक दूसरे को, बी फोटो में आप देख सकते हैं दो लड़के एक बॉक्स को अलग अलग विपरीत दिशा में खींच रहे हैं, तो बल भी विपरीत दिशा में लग रहा है। इसमें बॉक्स किस तरफ जाएगा आप सोच सकते हैं। आप छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें आप कोई भी छोटा बॉक्स ले सकते हैं और आप उसको धक्का मार के देख सकते हैं किस तरफ जाएगा। आप अपनी साथी की सहायता ले सकते हैं इसके अंदर। इस फोटो में तीन प्रतियोगी इधर हैं, तीन प्रतियोगी इधर भी हैं। बीच में एक रस्सी है और एक लाइन खींची गई है। ये गेम आपने सब खेला होगा। तो दोनों विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसका बल ज़्यादा होगा वो उनको खींच पाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे शॉर्पनर का कि बल किस प्रकार से वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, उसकी अवस्था बदल सकता है। तो मैं एक पेन लेता हूँ, पेन से यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, यहाँ पर मुझे पहुँचाना है इसको। तो मैं पेन से फोर्स लगाता हूँ इसको, तो ये धीरे 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 इस पॉइंट पर पहुँच गया है। इस पॉइंट से आगे भी चला गया है, देख सकते हैं इस पॉइंट के आसपास है। तो इसने अवस्था में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि पहले ये यहाँ पर था, फिर यहाँ से ये इस पॉइंट पर पहुँचा है। तो बल लगाने पर अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जो गाँव में बच्चे निवास करते हैं वो इस तरह का गेम खेल चुके होते हैं, जिसमें एक पुराने चक्के को एक डंडे की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए आगे ले जाता है।
जैसे टायर बोल सकते हैं आप। धीरे धीरे टायर का घोर होता है, जिसके कारण आसानी से वह मूवमेंट कर पाता है, चलता है और धीरे धीरे वो तेज़ हो जाता है। जैसे जैसे आप तेज़ भागते रहते हैं उसको फोर्स लगाते हुए डंडे से, तो वैसे वैसे वह तेज़ हो जाता है। तो ये भी एक बल का उदाहरण है। हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि पेशी बल क्या होता है। जो पेशी के द्वारा लगाया जाता है, हम सब जो जीव हैं इस धरती पर, हम सभी जीव के अंतर्गत, बड़े बड़े जीव के अंतर्गत पेशियाँ पाई जाती हैं। पेशी के द्वारा कार्य होता है। जो मसल्स हमारे बॉडी में पाई जाती है, मसल्स काम करती हैं। जो ये गाय है, गाय की मसल्स काम कर रही हैं। गाय, या आप यहाँ पर देख सकते हैं बैल है, बैल भी हो सकता है। तो ये बैल, जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी को खींचने का काम कर रही है। उसके ऊपर सामान ढोया गया है। बड़ी घास की पोटली है, आदमी ऊपर बैठा है। तो इसको खींचने के लिए जो ताकत लगाते हैं, वो ताकत आती है उसकी पेशी बल से। जो पेशियाँ, मांसपेशियों के अंतर्गत जो ताकत होती है, वो ताकत इसको खींचती है। तो ये पेशी बल कराते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये शॉर्पनर है। शॉर्पनर बिना टच किए शॉर्पनर आगे आप मूवमेंट नहीं करवा सकते हो, क्योंकि शॉर्पनर को आगे जाने से रोकने के लिए एक बल लगता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल इसको वहीं पर रोके रखने का काम करता है। ये तब लगता है जब हम इसको मूवमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको आगे की ओर धकेलते हैं तो घर्षण बल इसके पीछे की ओर लगता है या विपरीत दिशा में लगता है। जैसे ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को आप देख सकते हो। इस बॉक्स को आगे ले जाना है, इस बॉक्स को इस तरफ ले जाना है, तो जो घर्षण बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा। इसको हम फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। हम इस तरफ भी जो फोर्स लगा लें वो आगे की ओर लगेगा, तो घर्षण बल की ओर पीछे की ओर लगेगा।